नमस्कार, आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव 2026 अब तय समय पर होंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में योगी सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे के बाद यह तय माना जा रहा है कि चुनाव फिलहाल टल सकते हैं। सरकार ने अदालत को बताया कि वह एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों पर क्यों कोर्ट को करना पड़ा हस्तक्षेप, कितने जिलों में होने वाले हैं चुनाव और क्यों इसे कहा जाता है सत्ता का सेमीफाइनल, आखिर कब तक हो सकेंगे पंचायत चुनाव, देखिए इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होगा या नहीं, इस बात को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर पूरे नहीं हो सकेंगे, ये बात सामने निकल कर आ रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी, पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण का निर्धारण करेगा और आरक्षण का निर्धारण होने के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होंगे। यानी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर जो होने की प्रक्रिया है वो टल सकती है। इसको लेकर अलग अलग प्रक्रिया सामने आ रही है और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो
भाजपा के, 5 जिलों में सपा के तो 3 जिलों में अन्य ने कब्जा जमाया। पार्टी कार्यकर्ता और राजनीतिक दल भले ही इस मामले पर खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन उनका मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगना तय है। इसलिए अप्रैल मई में प्रस्तावित चुनाव का समय पर होना मुश्किल माना जा रहा है। प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में समाप्त हो रहा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल जुलाई के पहले सप्ताह में खत्म होगा। यदि तब तक चुनाव नहीं होते हैं तो सरकार संबंधित पदों पर प्रशासनिक नियुक्ति कर सकती है, जो नए चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। पंचायत चुनाव टलने की संभावनाओं के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार पर जानबूझकर समय से चुनाव न करने के आरोप लगाए। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को पहले से पता था कि पिछड़े वर्ग आयोग के गठन के बिना चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन सरकार ने गठन नहीं किया। सरकार को पंचायत चुनाव से डर लग रहा है। जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सरकार भाग रही है और सरकार डर गई है कि पंचायत चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान उनका होने वाला है और सरकार हारने वाली, सरकार जाने वाली। भाजपा सरकार 2027 में चली जाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी पुनः मुख्यमंत्री 2027 में बनने जा रहे हैं। डर रही सरकार, जनता में इतना विद्रोह है और इनके पार्टी में विद्रोह है चुनाव लड़ने के लिए, और इसलिए सरकार भाग रही है। विपक्ष के साथ ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों ने भी सवाल खड़े किए हैं। पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है और उसे लगता है कि वो जनता के आक्रोश से बच जाएगी। लेकिन अगर 2026 में पंचायत चुनाव नहीं होता है तो सरकार को जन आक्रोश का सामना 2027 में करना पड़ेगा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों ने समय पर चुनाव कराने की मांग की है। देखिए, भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार डर गई है, इसीलिए वो पंचायत चुनाव टालने के बहाने तलाश रही है। जब उनको पहले से पता था कि पंचायत चुनाव एक निश्चित समय पर कब होने हैं, 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठन था उसका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसका गठन करते। लेकिन आपकी मंशा एकदम साफ है कि आप जो भी संविधान सम्मत व्यवस्था है उसको आप बर्बाद करने पर तुले हैं, क्योंकि संविधान से आपको चिढ़ है, घृणा है। और जो जनता में नाराजगी है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, दलितों महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यूजीसी के नाम पर आप समाज में जहर घोल रहे थे, तो जनता में भारी नाराजगी बेरोजगारी से, पेपर लीक से। तो इनको डर है हार का, ये चाहते हैं चुनाव टल जाए। तो चुनाव टलने से चलने वाला नहीं। 2024 में जनता ने आपको इशारा कर दिया था और 27 में वो इशारा पूरा होगा। बाबा को जाना होगा, योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय है। आज मेरा सरकार से सवाल है कि ये पंचायती चुनाव देरी से क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपको पता नहीं था कि कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो जाएगा? इसके पहले आपने तैयारियां क्यों नहीं की इसकी? क्या आपको पंचायती चुनाव की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है इस चुनाव का? आपके ओम प्रकाश राजभर जी जो पंचायती मंत्री हैं वो बोलते हैं कि बैलेट पेपर छप रहा है, बैलेट पेपर छप रहा है, जबकि अभी आपने जो है पिछड़ा का एक संगठन किया है आपने कि उसके आधार पे आप जो है चुनाव कराएंगे। तो इसका तो हम लोगों को लग रहा है कि अभी विधानसभा के बाद होगा। तो आप समझिए जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, और आपको पता करिए जनता में जो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, प्रधान हो या बीडीसी हो, वो सब तमाम प्रकार के वो सबके प्रश्न हमारे पास आते हैं कि भैया क्यों लेट हो रहा है। तो इसकी वजह जो है आपको ही पता होगा, क्योंकि आपको डर है। ये डर जो आपको है ना, विधानसभा चुनाव में आपको दिखेगा। आधार बनाकर
राजनीतिक दलों को इस बात का यह एहसास होता है कि वो कितने पानी में हैं। इससे ये भी साफ हो जाता है कि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी का आकलन करती है। इस आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्ती करने की कवायद कर सकते हैं। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी हर जिले के नतीजों पर मंथन करती है। क्षेत्रवार, जातिवार नतीजों पर मंथन के आधार पर आगे की रणनीति बनाने का काम करती है। उससे 2027 के सियासी मिजाज का भी पता चल सकेगा। जैसा तो सरकार को चाहिए कि पहली बात तो चुनाव करा लेना चाहिए समय से। ये चुनाव जब ये इनको पता था कि मेरा अक्टूबर 2025 में आयोग का गठन का प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, तो सरकार को चाहिए था कि उस 25 अक्टूबर के बाद से 2025 के बाद से उस प्रक्रिया को कार्रवाई में ला लेता, आयोग का गठन कर लेता। सरकार की क्या मंशा है ये नहीं सामने आ रही, लेकिन उसको अगर समय से चुनाव कराना था तो उसको आयोग का गठन करके चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे लाता। जिस तरीके से उसके मंत्री कह रहे हैं कि हमने बैलेट पेपर आना उसमें आ चुका है, तो ये तो सरकार मंशा अपनी साफ नहीं कर रही है। जैसा उसको डर भी लग रहा है कि हम 27 में चुनाव अगर ये नहीं 26 में करा पाएंगे, 27 में तो इसका भी डबल खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है ना। हम लोगों की मांग है कि चुनाव समय से हो, जो कि हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार चुनाव की कार्रवाई को जान रहे थे कि समय पे चुनाव होगा। उसी हिसाब से हम प्रत्याशी है, एज ए प्रत्याशी उसका वो सामना कर रहे थे। लोग गांव डोर टू हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुंच रहे थे। तो लोगों की भी आवश्यकता थी कि चुनाव समय पे हो, जिससे हम लोगों को एक माहौल मिल सके और क्षेत्र में बने रहे। जनता हम लोगों को चुन करके सदन की तरफ भेजने के प्रयास करे, और सरकार नहीं चाह रही कि चुनाव समय पे हो। चुनाव समय पे नहीं होगा तो हो सकता है कि जनता का आक्रोश बना रहे और ये 27 में इनको खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जो प्रक्रियाएं हैं, जो चीज़ें समय पे होनी चाहिए, जनता भी चाह रही कि हम समय पे चुनाव हो, हम लोगों को प्रतिनिधि अपना मिले। क्योंकि हाँ, प्रतिनिधि भी चल रहा है, लगातार प्रचार कर रहा है 6 महीने से, और उसके 6 महीने से बजट का भी चल रहा है। जैसा मैंने कल देखा, एक बाइट देखा भारत समाचार पर कि अपना दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारे लोगों ने तो मुर्गा बांटना और दारू चालू कर दिया है। के पटेल करके एक उनके प्रवक्ता थे। तो इस तरह के सरकार अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहती है, बजट में अपना चुनाव कराना चाहिए, तो समय पे न्यायालय का आदेश है, उसका स्वागत किया जाएगा। सरकार ने भी जवाब दाखिल किया कि चुनाव से पहले हम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं। नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया तो चली रही है, पक्ष तो दिया गया है कोर्ट में। विपक्ष कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। विपक्ष के कोनो काम थोड़ो, वो लोग के विरोध करेगा के अलावा
पंचायत चुनाव देरी से होंगे या चुनाव टल जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पंचायती चुनाव है एक बहुत बड़ा चुनाव है। विधानसभा के बाद वो एक ऐसा चुनाव है कि पूरे प्रदेश के जो भी सामाजिक रूप से या समाज के रूप में रहकर काम करने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और ये माहौल बन चुका है, कुछ महीनों से लगातार चल रहा है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग जो उत्तर प्रदेश की वो संस्था है जो ये पंचायत चुनाव कराती है, उसने भी कह दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है। लेकिन अभी राज्य सरकार ने जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, तो आयोग की रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसलिए हो सकता है कि अभी कुछ समय लगे पंचायत चुनाव में और आने वाले समय में पंचायत चुनाव बहुप्रतीक्षित हो। चुनाव यदि चलता है तो थोड़ा जो तैयारियां हैं, जो जनप्रतिनिधि जो अपना आम जो उनका प्रचार है, जो समाज में सक्रिय हैं, उनका कुछ खर्चा बढ़ जाता है, उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और आम सरकार यदि उसको सारी जो भी उनके इंतजाम हैं उसको यदि समय पे कर लेती है और चुनाव हो जाते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। पंचायत चुनाव में देरी की संभावनाओं के बीच विपक्ष और चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले प्रत्याशी सरकार पर हमलावर हैं, तो सरकार इसे विपक्ष की साजिश बता रही है। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में अब पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसके बाद यही संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव में 5 से 6 महीने की देरी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद हो, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का दावा है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके समय पर चुनाव कराएंगे। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि सरकार चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है और सरकार डरी हुई है, इस वजह से पंचायत चुनाव टालना चाहती है। भावी प्रत्याशियों ने भी पंचायत चुनाव टलने की संभावना के बीच सरकार पर निशाना साधा है। अब कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि यूपी का पंचायत चुनाव कब होगा, क्योंकि मार्च अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रस्तावित बताए जा रहे थे, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होने और उसकी रिपोर्ट आने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव 5 से 6 महीने टल सकता है या इस बात की भी संभावना है कि पंचायत चुनाव वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक पंचायत चुनाव कराती है, लेकिन पंचायत चुनाव टलने की खबरों के बीच इस बात को लेकर जमीन पर रोष दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो लोग हैं वो मुखर होकर बोल रहे हैं। लोगों का यह दावा है कि सरकार समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।